दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखें तो जिसके अंदर आपको ये रूल बोर्ड मैथ्स का रूल समझाया गया है। इसके अंदर दो रूल्स आपने देख लेने हैं। एक है बोर्ड मैथ्स का रूल, बोर्ड मैथ्स का रूल आपने रिवाइज़ कर लेना है या इसका लिंक देख लेना है, इसकी वीडियो देख लेनी है। दूसरा रूल जो है वो इंटीजर्स का रूल है। इंटीजर्स में यानी कि आपको पता चले कि प्लस और माइनस या माइनस प्लस, ठीक है, तो ये अगर सिंबल्स साथ लगे हों माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो फिर उनको सॉल्व कैसे करना है, तो ये भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। तो ये भी इंटीजर्स को सॉल्व करने का तरीका है, इसको भी देखना है। बोर्ड मैथ्स को भी आपने लाजमी जो है विज़िट कर लेना है, इसको देखना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बोर्ड मैथ्स को मैं क्विकली जो है रिवाइज़ करा देता हूँ। बोर्ड मैथ्स का मतलब है सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स तीन तरह की हैं, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस या कर्व्ड ब्रैकेट्स। दूसरी किस्म की हैं ये मीडियम ब्रैकेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स, कर्ल यानी कि टेढ़ी ब्रैकेट्स। और आखिरी हैं ये बड़ी ब्रैकेट्स, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो सबसे यानी तरतीब ये है, पहले इसको करना है, फिर इसको, फिर इसको। इसके बाद ये ऑर्डर ऑफ, कहीं पे ऑफ आ जाए, कहीं पे ऑर्डर आ जाए, कहीं पे एक्सपोनेंट यानी कि साइन आ जाए, ऊपर पावर आ जाए, तो उसको देखना है। ये आगे बड़ी जो है ना वो बेसिक मैथ के बाद जब एडवांस पे जाएंगे वहाँ पे कहीं इस्तेमाल होगा। डिवीज़न, डी फॉर डिवीज़न, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये तरतीब है, इसको आपने फॉलो करना है। तो ये क्वेश्चन कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट के अंदर आएंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ को ना आपने एज़ इट इज़ लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है जी। 5.2 है, 5.2 लिख दो, ठीक है जी। 0.5 है, माइनस ये वही सारी ब्रैकेट्स 6.4 प्लस। अब इसके अंदर हमने सलूशन जो है ना जो भी है वो कर लेना है। अब तीन वैल्यूज़ हैं और दोनों प्लस माइनस हैं, तो पहले ज़ाहिर है प्लस करना है हमने, लेकिन हमने वैल्यूज़ के साइंस देख लेने हैं, साइंस देख लेने हैं इन दोनों को। अब प्लस है, इसके साथ तो माइनस है ना, ठीक है। अब साइंस को देख के हमने एडिशन करनी है। 9, 5, 14 तो करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर देने। अब साइन इसका नेगेटिव है, तो हमने अब इसको ऐड नहीं कर देना, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल करना है। आप पिछली लिंक लाजमी देख लें वीडियो, जिसके अंदर इंटीजर्स को मैंने काफ़ी क्लियर किया है। तो इसका तरीका क्या है, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 और 5 को डिफरेंट हमारी सिंबल्स हैं, अनलाइक सिंबल्स हैं, माइनस करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर के साथ माइनस। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है, लार्ज वैल्यू है, माइनस लगेगी। 9 में से 5 क्या आएगा, 9 में से 5 4, तो 9 में से 5 4, माइनस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -4, और ये है -3, ठीक है। क्या हुआ कि ये दोनों डिफरेंट साइंस थे, डिफरेंट साइन होने की वजह से मैंने माइनस किया। डिफरेंट साइन होंगे माइनस होगा, जब माइनस होगा तो 9 में से 5 4 आ गए। अब इसके साथ सिंबल भी लाजमी लगेगा, और वो कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का सिंबल लगा दिया, माइनस आ गया। ये -3 वैसे लिख दिया, बाकी ब्रैकेट्स वैसे ही मैंने लिख दी। अब ये अलामतें सेम हैं। अब नेक्स्ट दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। अलामतें सेम हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको सॉल्व करना है। सेम अलामतें हों तो इनको ऐड करते हैं, 4 और 3 7, ठीक है। और 7 कैसा कि अलामतें इसके साथ ये जो कॉमन सिंबल है ये भी लगानी है, यानी -7 आएगा, ठीक है। इसको मैं अभी बंद ही कर देता हूँ और ब्रैकेट्स वैसे लगा देता हूँ। बाकी सारी जो है वो वैल्यूज़ मैं वैसे ही लिख देता हूँ ताकि ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। ये स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ और कोई काम इसके साथ तब्दीली नहीं आ रही, सिर्फ स्टेप पूरा कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। ये इक्वल का साइन, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप के अंदर अब इसको खोल देते हैं हम, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंबल हो रहा है, सिंबल माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 6.4 -7, ठीक है जी।
छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, अब ये दरमियानी ब्रैकेट्स रह गई हैं। ठीक है जी, बाकी सारा वैसे लिख देना है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है जी, 5.2 प्लस और ये इक्वल का साइन। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब ये हमारे पास सबसे छोटी ब्रैकेट यही दरमियानी कर्ली ब्रैकेट्स रह गई है, इसको माइनस कर दें। अब इसको माइनस करना भी कुछ बच्चों के लिए मसला होगा, तो मैं क्लियर आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, सिर्फ इस माइनस के अंदर आपने याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रखना है। अब ये है जी, अब देखें ये माइनस है, ये प्लस है, जहाँ जिसके साथ कोई सिंबल ना हो ना वो प्लस होता है, तो ज़ाहिर है इनको हमने माइनस करना है। डिफरेंट सिंबल्स हैं, इसको हमने माइनस करना है। अब माइनस कैसे करना है, हम बड़ी रकम को वैसे ही ऊपर लिख लेते हैं। लो जी, 7.0 करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि इसके साथ डेसिमल है, इसके साथ डेसिमल नहीं है। डेसिमल जिसका ना हो 0.0 लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास 6.4 माइनस कर दें। ठीक है, इधर से यहाँ पे हमने इसको 12 किया, 10 में से 4 6। ठीक है जी, यहाँ पे 6 में से 6 0। अब आंसर क्या आएगा, आंसर के साथ वैल्यू, वैल्यू जो है वो सिंबल कौन सा लगेगा, बड़ी रकम कौन सी है 7, यानी इसका आंसर है माइनस 0.6। ठीक है ना, क्यों? फिर मैं डिटेल बता दूं कि ये -7 के साथ है और 7 लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। लार्ज वैल्यू का सिंबल ही आंसर के साथ लगता है जब माइनस कर रहे हों। नहीं समझ आ रही तो इंटीजर वाला नीचे जो है ना वो लिंक दिया हुआ है, उसको देखें प्लीज़। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ये स्टेप जो है वो ख़त्म हुआ। अब बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, इसको भी अभी देखते हैं। 0.5 और ये बड़ी ब्रैकेट प्लस 5.2 और ये इक्वल का साइन। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, अब जस्ट ब्रैकेट खोलनी है और ये दो सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5 माइनस माइनस प्लस 0.6। ठीक है जी, तो ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी और प्लस 5.2 आ जाएगा और ये इक्वल का साइन आ जाएगा। ये स्टेप्स आगे हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इन दोनों को इकट्ठा करना है हमने, 0.5 और 0.6 आप लिख के कर लें, ये 0.6 है। ठीक है, और 0.5 इनको ऐड करना है अब हमने। 6 5 11, एक आगे चला गया तो ये 1.1 आ गया। बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है आपने, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है लाजमी, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखें, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 1.1 और इधर है 5.2। ठीक है जी, प्लस कर दिया और ये इक्वल का साइन। लास्ट स्टेप में हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। अब कैसे ऐड करना है, 5.2 लिखो और 1.1 लिख दो, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते जाओ, कोई मसला ही नहीं है। 2 और 1 इनको ऐड करना है ना, 2 और 1 3, 5 और 1 6। ठीक है, 52 और 11 63 होता है ना, बस पॉइंट लगा दो तो ये आंसर आ गया 6.3। ये है जी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और ये हमारे पास आंसर है। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो मेरे साथ वो भी कमेंट में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।